वेलकम टू माय चैनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद ना वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये पार्ट 2 होने वाला है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ये उसका पार्ट 2 है कंप्लीट। आज इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो पार्ट 1 वाली है, पार्ट 2 वीडियो है। जिसने पार्ट 2 नहीं देखी है वो पार्ट 2 देखिए, जिसने पार्ट 1 देख ली है। ठीक है गाइस, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखी है और पार्ट 2 दोनों नहीं देखी है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देखें। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ना इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि गाइस इसका जो पार्ट 2 है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चाहे वो 10th क्लास का एग्ज़ाम हो, 11th का, 12th का, या फिर आपका कॉलेज का एग्ज़ाम हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आगे से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 1.6 कंप्यूटर एंड इट्स लेटेस्ट गैजेट्स। सो गाइस, गैजेट्स इज़ अ डिवाइस। गैजेट्स जो है वो एक डिवाइस है एंड एप्लीकेशन है जो इंफॉर्मेशन देता है टेक्नोलॉजी के जरिए। एंड जो ये जो टर्म है ये कवर्स करता है ऑल अवेलेबल डिवाइसेस को। ठीक है गाइस, सच एज टेलीविज़न सेट्स, जैसे टेलीविज़न हो गए, सेट्स, सेल फोन्स हो गए, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है गाइस, पर्सनल कंप्यूटर हो गए एंड टेबल्स हो गया। ठीक है गाइस, एंड जो डिवाइसेस है ना गाइस, जो डिवाइसेस है वो यूज़ होते हैं बिजनेस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन में। ठीक है गाइस, एंड जो हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट है वो कम्युनिकेट करती है विथ ईच अदर इन डिजिटल वर्ल्ड विया स्पेशली डिज़ाइंड एप्लीकेशंस। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद है यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। आप इसको कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में एंड चेंज कर सकते हैं वेरियस काइंड्स में सॉफ्टवेयर पैकेजेस के अंदर। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। फर्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा स्मार्ट वॉच 360। सो गाइस, स्मार्ट वॉचेस कैन रन एप्लीकेशंस। जो स्मार्ट वॉचेस है वो रन करती है एप्लीकेशंस सिमुलेटली में, एंड ये जो प्ले करती है ऑडियो ट्रैक्स के अंदर करती है, लिसन कर सकते हैं हम, रेडियो के अंदर होता है। ठीक है गाइस, एंड जो स्ट्रीम टू ब्लूटूथ हेडफोन्स, तो जो ये स्मार्ट वॉच 360 है ना गाइस, तो जो जैसे हमारे ब्लूटूथ होते हैं ना या फिर हेडफोन होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको लिसन कर सकते हैं और जो ऑडियो होती है वो ट्रैक्स कर सकते हैं, रेडियो हो गया। एंड दिस वॉचेस हैव टच स्क्रीन एंड आर लाइक स्मार्टफोन्स। जो ये वॉचेस होती है ये टच स्क्रीन होती है एंड इसको हम स्मार्टफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्मार्टफोन ही मान सकते हैं इसे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके अंदर आपकी कॉल भी आती है एंड आप अपना सॉन्ग सुन सकते हैं एंड आप अपना व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं इसके अंदर। सो ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर मिलती है। एंड जो दिस वॉचेस कम विथ इंटरनेट एक्सेस, जो वॉचेस है ये इसमें इंटरनेट एक्सेस भी है अवेलेबल। एंड स्मार्ट वॉच विद द फीचर सच एज GPS नेविगेशन। जो स्मार्ट वॉच है इसके अंदर फीचर दिए गए हैं GPS नेविगेशन, एंड जो ब्लूटूथ है वो कनेक्शन कर सकते हैं हम फ़ोन के रिगार्डिंग। एंड वॉच कैन हेल्प यू टू प्लेस सेल्स एंड टू सेंड और रिसीव मैसेजेस। जो हमारी जो ये वॉच है ये हमारी हेल्प करती है प्लेस कॉल्स के अंदर एंड जो हमारे पास जो मैसेज आए हैं वो एंड जो रिसीव हुए हैं वो सब बताने में, ये जो स्मार्ट वॉच है। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद यहाँ पे आता है गूगल ग्लास। गूगल ग्लास आप देख सकते हैं, जो गूगल ग्लास होता है वो वेयरेबल होता है, वॉइस कंट्रोल्ड एंड्रॉइड डिवाइस डिसेंबलिंग विथ आई ग्लासेस। ठीक है गाइस, इसका जो डिस्प्ले होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है डायरेक्टली यूज़र फील्ड विजन। गूगल ग्लास जो होता है गिव्स यूज़र ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस, हैज़ इट विजुअल, ऑडियो एंड लोकेशन based input information device can control by commands with located on its Google Glass विथ वाईफाई, ब्लूटूथ एंड कैमरा कनेक्टिविटी। ठीक है गाइस, इसके बाद भी हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा तो आपको पता है इस तरीके का होता है। ड्रोन कैमरा जैसे कि आप यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियो हो गई थी गाइस, उसके लिए आप ड्रोन कैमरा यूज़ करते हैं ताकि आप अपना व्यू दिखा सकें, बाहर का इन्वायरमेंट दिखा सकें। ठीक है गाइस, तो इसके लिए आपका ड्रोन कैमरा यूज़ होता है। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद जो है यहाँ पे है इन बैंक्स, वन कैन यूज़ ATM टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैश 24 आवर्स। जो
1% जो यूज़ करता है ATM वो डिपॉजिट कर सकता है पैसे एंड विड्रॉल कर सकता है कैश 24 आवर्स के अंदर, 1 डे के अंदर मतलब। एंड इट इज़ यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर अकाउंट, जो इसे यूज़ कर रहा है उसका रिकॉर्ड रहता है कस्टमर अकाउंट के अंदर। एंड वन कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र द मनी 24/7 बाय यूजिंग नेट बैंकिंग, और आप अपनी जो मनी है वो 24/7 बाय यूजिंग कर सकते हैं नेट बैंकिंग, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी मनी को कहीं पर भी, ठीक है गाइस। एंड एजुकेशन तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ई रिजर्वेशन, इन दिस यूज़र कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ रिजर्विंग टिकट्स ऑफ एयरवेज, रेलवेज एंड सो ऑन, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। लाइब्रेरी तो आपको पता ही है, लाइब्रेरी किस लिए होती है, टू मैनेज द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, ये मैनेज करती है, रिकॉर्ड करती है बुक्स का, एंड रिस्पेक्ट करनी पड़ती है हमें यहाँ पे बुक्स की, और नेम, प्राइस, इशूइंग डिटेल, डिपॉजिट डिटेल, सो ऑन, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। लाइब्रेरी में अगर आप बुक लेते हैं तो आपको उसमें पेमेंट करनी पड़ती है और आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, एंड आपको नेम, प्राइस, सब कुछ आपको देना पड़ता है, ऑथर का नेम आप देख सकते हैं, एंड रिकॉर्ड आपका जो रहता है वो मेंशन रहता है यहाँ पर। ई कॉमर्स हो गया, ठीक है गाइस, एंड यहाँ पे बुक्स पब्लिशिंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। डिफेंस हो गया, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पे है आपका 1.8 कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इज़ अ कम्बाइनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इंस्ट्रक्ट टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है गाइस। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट परफॉर्म ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 1.8 हार्डवेयर क्या होता है आपका, हार्डवेयर जो होता है वो होता है द फिजिकल कंपोनेंट्स, जिसको हम छू सकते हैं, ऑफ अ कंप्यूटर। इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल कंपोनेंट्स आर माइक्रो प्रोसेस, ICS, जैसे कि भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सॉफ्टवेयर क्या होती है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, एप्लीकेशंस हो गई एंड आपके ऐप्स हो गए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज़ द सेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोड्यूस्ड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एंड इसके बाद यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इसको आप मिस मत करना। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंस है, तो ये आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो वो आप बता सकते हैं। एंड आपका क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर के एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो वो भी आप इसके ज़रिए बता सकते हैं एग्ज़ाम में। तो द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंस्टिट्यूट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है गाइस। सॉफ्टवेयर क्या है, द लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर डेनोट सॉफ्टवेयर, ठीक है गाइस। फिजिकल मतलब आप फिजिकल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड जो सॉफ्टवेयर है वो लॉजिकल कंपोनेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस आर द टेनिजिबल पार्ट्स विच कैन बी सीन एंड टच। सो गाइस आप इसको ना, जो इनके पार्ट्स होते हैं ना, टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, इनको आप भी टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। बट जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, दिस आर इंटेनिजिबल पार्ट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। जो आपके इंटेंगिबल पार्ट्स हैं उनको आप सीन नहीं कर सकते, ना ही आप टच कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच हैज़ कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस एक्सेट्रा। सो गाइस आपका हार्डवेयर में आते हैं कीबोर्ड हो गया, जिससे आप काम करते हैं, बाहर होता है वो आपके कंप्यूटर से, वो हो गया। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जिससे आपका पेपर निकलता है, PDF निकलता है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे आ गया है माउस एक्सेट्रा। एंड आर इम्पोर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के लिए होते हैं हार्डवेयर के। एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, सॉफ्टवेयर में आपका आता है MS वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाता है, कंप्लीगर्स आ जाता है, इंटरप्रेटर्स आ जाता है, टैली आ जाता है, बिजी एक्सेट्रा आ जाता है। ये आर ऑल गुड एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसमें आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाता है, एंड आपका यहाँ पे आ जाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है गाइस। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या आता है, ये जो कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर की जो मैंने आपको बताई है, टोटल ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, जो कि आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, यहाँ पर ये हम बता देते हैं अभी आपको।
सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद यहाँ पे आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो सॉफ्टवेयर है इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, तो वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड लैंग्वेज प्रोसेस एंड थर्ड है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। सो गाइस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, इट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो परफॉर्म करता है ऑल बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट। जो आपके इनपुट एंड आउटपुट है उनको हैंडलिंग करता है एंड कंट्रोल करता है पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज अ डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर्स हो गया। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर विदाउट नोइंग द मिनट डिटेल्स अबाउट द हार्डवेयर एंड इट्स वर्किंग, ठीक है गाइस। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंड इंक्लूड लिनक्स हो गया, यूनाइक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, iOS X, VMS OS 400 एक्सेट्रा, ठीक है गाइस। सो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड जो लैंग्वेज प्रोसेस होता है ये होता है लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, इसको हम ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स कर सकते हैं। प्रोग्राम राइटन इन हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इनटू लो लेवल लैंग्वेज भी होती है, मशीन लैंग्वेज भी इसमें होती है। दिस कन्वर्सेशन इज़ नेसेसरी एज कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ठीक है गाइस, एंड इट्स अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। यह ओनली मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है एंड बाइनरी डिजिट 0-1 होता है, ठीक है गाइस। देयर फॉर द सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म दिस जॉब इज हैज़ अ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ मेडिटेड और अ गाइड कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, असेंबलर, कंप्लियर, इंटरप्रेटर। डिवाइस ड्राइवर्स आप पढ़ सकते हैं क्या है। इसके बाद अभी हम लोग आगे देख लेते हैं